वेलकम टू एपीजे क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजे क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम साइंस के जो केमिस्ट्री पार्ट हैं उससे बहुत ही सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को पढ़ें और उसका आंसर देने का प्रयास करें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें और आंसर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सिनेबार किसका अयस्क है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिनेबार किसका अयस्क है? बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि सिनेबार किसका अयस्क है। ऑप्शन ए है कापर का, ऑप्शन बी है पोटेशियम का, के का मतलब होता है पोटेशियम, और ऑप्शन सी है एजी यानी सिल्वर का, और ऑप्शन डी है एचजी यानी पारे का, जिसको मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि सिनेबार किसका अयस्क है। ये अयस्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो देखिए सिनेबार जो अयस्क होता है ये हाइड्रोजन एच जी जो होता है जिसे मरकरी हम कहते हैं, इसका अयस्क है सिनेबार। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि सिनेबार जो अयस्क है वो मरकरी का एच का अयस्क होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है AgI यानी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी है AgBr जिसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और O2 ऑक्सीजन। तो हमें बताना है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा का मतलब यह होता है कि जो मानव अपनी इच्छा अनुसार वर्षा कराता है उसे हम कहते हैं कृत्रिम वर्षा। तो हमें से पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड जो होता है, सिल्वर आयोडाइड, इसका हम क्या करते हैं वायुमंडल में, जैसे जो भी वायुमंडल है उस पर हम क्या करते हैं छिड़काव करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। और जब छिड़काव करते हैं तो फिर ये क्या होता है, जल की बूंद के रूप में नीचे वर्षा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं कृत्रिम वर्षा कहते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड आपका आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेज परफॉर्मेंस में निकलने वाला धुआं होता है। जैसे हम देखते हैं कि स्टेज पर जब क्या होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो कभी कभी वहाँ से धुआं भी निकलता रहता है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेज परफॉर्मेंस में निकलने वाला धुआं होता है। ऑप्शन ए है शुष्क CO2 यानी शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है AgI यानी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी है AgBr, और ऑप्शन डी है D2O। ठीक है ना, यहाँ पर आपका ये शुष्क नहीं होगा, CO2 रहेगा। तो हमें बताना है कि स्टेट परफॉर्मेंस में जो धुआं निकलता है वो कौन सा होता है। तो देखिए स्टेट परफॉर्मेंस में जो धुआं निकलेगा वो आपका होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है। अगर ये शुष्क CO2 रहता है यानी शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो उसे हम कहते हैं बर्फ़ कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो परफॉर्मेंस में धुआं निकलता है। अब यहाँ जो D2O दिया है, D2O, ये D2O जो होता है भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसका प्रयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, स्नेहक मंदक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसे अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है जीनान, ऑप्शन बी है नियान, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो हमें बताना है कि निम्न में से अजनबी गैस के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए जीनान जो होता है, जीनान
इसे हम अजनबी गैस के नाम से जानते हैं। और जीनान जो होता है इसका प्रयोग हम कैंसर के इलाज के लिए भी करते हैं। इस गैस का प्रयोग हम कैंसर इलाज के लिए भी करते हैं जीनान का, और ये अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्द निवारक दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बीआर ब्रोमीन का, ऑप्शन बी है सोडियम का, ऑप्शन सी है AgBr का यानी सिल्वर ब्रोमाइड का, और ऑप्शन डी है AgI यानी सिल्वर आयोडाइड का। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड आप देखें कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम करते हैं फोटोग्राफी में, ठीक है ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो है इसका प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। Na सोडियम है, इसका भी प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि Na सोडियम जो है उसका प्रयोग इसमें नहीं होगा। तो आपका प्रयोग क्या होगा कि Br ब्रोमीन जो है इसका प्रयोग हम दर्द निवारक दवा बनाने में करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है? ऑप्शन ए है NO2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है Ra और ऑप्शन डी है H2। NO2 आप जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और Ra रेडान और H2 हाइड्रोजन। ठीक है ना, H2 हाइड्रोजन गैस जो होता है। तो हमें बताना है कि कौन सा गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। आप जानते हैं NO2 ये भी उपस्थित है, CO2 ये भी उपस्थित है और H2 ये भी उपस्थित है। रेडान जो होता है वो गैस जो होता है वो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। ठीक है ना, तो रेडान गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चुनाव में प्रयोग की जाने वाली स्याही है। चुनाव में प्रयोग की जाने वाली स्याही है। ऑप्शन ए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम Al, और ऑप्शन डी है Hg यानी पारा। तो आप जानते हैं कि पारा भी नहीं होगा और Al भी नहीं होगा, एल्युमिनियम भी नहीं होगा। ठीक है, AgBr आप इसको अभी पढ़े हैं कि फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो होता है उसका प्रयोग हम करते हैं चुनाव में जो भी हमारे नाखून वगैरह पर जो लगाया जाता है स्याही वो होता है आपका AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम Na, ऑप्शन बी है Hg जिसको मरकरी कहते हैं, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी है Xe जिसे जीनान कहते हैं। तो हमें बताना है क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए जीनान जो होता है अभी आपको बताया गया है कि इसे अजनबी गैस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा, Mg भी नहीं होगा और सोडियम भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, जो Hg होता है जिसको हम मरकरी कहते हैं, इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। मरकरी का प्रयोग आप देखते हैं कि जो भी थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी वायुयान में आप सफ़र करते हैं तो उस समय आपको जो थर्मामीटर होता है उसे ले जाना वर्जित होता है। वर्जित का मतलब मना किया जाता है कि आप थर्मामीटर लेकर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जो Hg होता है, Hg ये जो वायुयान के परत होते हैं उससे क्रिया कर सकता है। अगर बाय द वे ये फूट गया तो क्या होगा, वायुयान के परत जिससे वो बने होते हैं वायुयान, उनसे ये क्रिया कर लेगा, और जब वो क्रिया करेगा तो वहाँ पर क्षति हो सकती है। इसलिए मना भी किया जाता है कि आप थर्मामीटर को साथ लेकर नहीं यात्रा कर सकते हैं वायुयान में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चन से संबंधित अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।